नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज इंग्लिश की क्लास के अंदर पढ़ाने जा रहे हैं आपको सिंथेसिस। सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले जब अपने सिंथेसिस को पढ़ना है तो सिंथेसिस को पढ़ने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जो सिंथेसिस करेंगे वो सिंथेसिस होता है सेंटेंस का। और सेंटेंस की जब हम बात करते हैं, सेंटेंसेस के टाइप्स की बात करते हैं, तो बेसिकली आपका सेंटेंस जो है वो होता है 3 टाइप्स का, यानी 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। सेकंड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंथेसिस के अंदर आपके जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं वो रहेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सिंथेसिस होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस का। पहचानेंगे कैसे सिंपल सेंटेंस? यानी सिंपल सेंटेंस का ही इन तीनों के अंदर सिंथेसिस हो सकता है। ये कौन से होने चाहिए? सिंपल प्लस सिंपल, यानी 2 या अधिक सिंपल सेंटेंस। अपने को यह भी कहा जा सकता है कि 2 सिंपल सेंटेंसेस का एक सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज कीजिए। अपने को यह भी कहा जा सकता है 2 सिंपल सेंटेंसेस का कंपाउंड सेंटेंस के अंदर सिंथेसिस कीजिए। और अपने को यह भी कहा जा सकता है 2 सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर कि इस तरह से अपने को सिंथेसाइज करना पड़ेगा। अब सिंपल सेंटेंस होता क्या है? जब सिंथेसाइज करेंगे तो अपने को पता भी होना चाहिए कि सिंपल कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है इसके अंदर 1 फाइनाइट वर्ब ही होती है, यानी इसके अंदर जो वर्ब होगी वो कितनी होगी? 1। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर 2 से भी अधिक हो सकती है। यानी आप ये मान के चलो कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो भी सकता है, दोनों हो सकता है दोनों में से कोई एक हो। मे बी कि सब्जेक्ट हो तो प्रेडिकेट ना हो, प्रेडिकेट हो तो सब्जेक्ट ना हो, ये हो सकता है। इसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस ही पहला जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पहले के प्रेडिकेट का एक्ट करेगा कि पहले सेंटेंस का प्रेडिकेट दूसरा सेंटेंस को बना लेंगे, तो अपने इसको कंपाउंड के रूप में कर देते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें 2 से भी अधिक सेंटेंस मिल सकते हैं। तो ये अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको बोला जाता है, हिंदी ग्रामर जिसने पढ़ी है वो समझ सकता है, सरल वाक्य। ये हो गया आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, और ये हो जाता है जटिल वाक्य। ये इनके हिंदी फॉर्म होते हैं सेंटेंसेस के। अब अपने को जब सिंथेसिस करना है तो सिंथेसिस के अंदर हमेशा अपने को जो सेंटेंस मिलेगा वो मिलते हैं सिंपल प्लस सिंपल। 2 सिंपल सेंटेंसेस अपने को मिल जाते हैं और इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके पहला अपन बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। 2 सिंपल सेंटेंस को बनाने से एक तीसरा अन्य सिंपल सेंटेंस भी निकल के आ सकता है। इन्हीं 2 को मिलाने से अपना जो रिजल्ट है वो कंपाउंड भी निकल के आ सकता है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है, और इन्हीं 2 को मिलाने से नंबर 3 आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी निकल करके आ सकता है। यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इनमें से आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, वेदर इट कैन बी सिंपल सेंटेंस, इट कैन बी कंपाउंड सेंटेंस एंड इट कैन बी ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीनों तरह के सेंटेंस, इनका जो
आधारभूत ढांचा है, कहाँ से निकलेंगे? तो ये सिंपल के मिलने से ही निकल करके आते हैं। अगर दो सरल वाक्य मिलते हैं तो एक सरल वाक्य बन सकता है, दो सरल वाक्य मिलते हैं तो एक मिश्र वाक्य बन सकता है, और दो या दो से अधिक सरल वाक्य अगर मिल जाते हैं तो एक जटिल वाक्य भी बन सकता है। अब जब सिंथेसिस को किया जाता है तो सिंथेसिस को करने के कई तरीके होते हैं जिनको आप कहेंगे रूल्स ऑफ सिंथेसिस। क्या कहते हैं हम उनको? रूल्स ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस करने के कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ठीक है, आपको इन्हीं नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और इन नियमों के हिसाब से जब आप चलते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वाज, वर, इज, एम और आर, इनकी फॉर्म जो है वो बी को मान के चलना है, बी ई यानी बी। वाज, वर, इज, एम, आर, ये सारे आपको बी की फॉर्म में लेके चलना पड़ेगा। जो अपना जब भी ये कहीं पर भी आ जाते हैं तो इनकी जगह आपको बी यूज करना है। किस रूप में बी यूज करना है? बी आपको यूज करना है इनकी जगह पे, कि जैसे वाज लगा हुआ है, आईएनजी लगाना है तो वाज के साथ तो आईएनजी लगा नहीं सकते आप बी के साथ में लगा सकते हो, बीइंग कर सकते हो। इस तरीके से ये चीज़ें भी आपके माइंड में रहनी चाहिए कि वाज, वर, इज, एम, आर जो है वो बी के फॉर्म में होते हैं। तो अब जो अपने को बेसिकली जो स्टडी करनी है वो है रूल्स ऑफ सिंथेसिस, कि सिंथेसिस के नियम कौन कौन से होते हैं। इसको गंभीरता के साथ हमें स्टडी करना पड़ेगा। जो जितने भी सिंथेसिस के रूल होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। तो रूल्स के अंदर सबसे पहले जब अपन देखते हैं तो पहला रूल होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। कौन सा होगा? यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि यूज ऑफ पार्टिसिपल्स जो है वो कितने तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर देयर। So, rule 1, use of participles। पार्टिसिपल को यूज करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होने चाहिए या कितने प्रकार के होते हैं। तो यूज ऑफ पार्टिसिपल्स को जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले पार्टिसिपल्स के प्रकार आपको पढ़ने हैं। तो इसलिए आप इसके अंदर पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबसे पहला जो पार्टिसिपल है आपका वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड जो आप पढ़ेंगे वो होगा पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड जो होता है वो होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। किस तरीके से यूज किया जाए? पास्ट पार्टिसिपल में क्या पहचान होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या पहचान होगी और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या पहचान होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी जब भी आप पार्टिसिपल का यूज पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको पहले पहचान बता देता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हो तो किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, यानी वर्ब के साथ में अगर आईएनजी लगा हो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। अगर वर्ब के साथ आईएनजी हो यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब, कई इसको फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, पर हम यही कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है, वो आईएनजी फॉर्म होती है। सो आईएनजी फॉर्म इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पास्ट पार्टिसिपल
दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसी को आप क्या कह देंगे, उसको आप कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। ये आपका होगा पार्टिसिपल का सिस्टम कि किस तरीके से आप पार्टिसिपल, जैसे अपने को दे दिया वेंट, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको वेंट मिल जाता है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी, गो की। जब तक ये पता ही नहीं होगा कि वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है, तब तक तो देखो सिंथेसिस तो दूर की बात है, टेंस भी नहीं हो सकता, और सिंथेसिस तो काफ़ी आगे की चीज़ है। लेकिन अगर आपको इतना पता है और उसके बाद आप ये पार्टिसिपल वाला रूल जानते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब गो आपको पता चल गया तो फिर जो आईएनजी फॉर्म है वो आप बना सकते हो गोइंग। आज भी ऐसे टावरों की कमी नहीं है जो आपने पार्टिसिपल का रूल पढ़ने के बाद वेंटिंग लिख देते हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है कि ऐसे ही ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी, इससे भी जब्बू प्रकार के बच्चे अपने यहाँ पे पाए जाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के अंदर आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको पता है कौन सी होती है वही ये बना सकता है। जैसे यही अगर वेंट आ जाता है सेम, तो आपको जिस आदमी को पता है कि इसकी थर्ड फॉर्म गोन है वही इसको जो है यूज कर पाएगा पास्ट पार्टिसिपल को। वही इसके अंदर है वेंट अगर मिल जाता है तो हैविंग प्लस गोन, ये अगर पता है कि इसकी जो फॉर्म है हैविंग के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, तभी जाकर के आप परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं कर सकते। कैसे यूज करेंगे, देखिए जिस तरह से अपने सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे आज वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाए। सीधी सीधी बात है कि पार्टिसिपल का यूज करना है तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझना पड़ेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझना है तो मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब के साथ में जब आईएनजी लग जाता है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। जैसे कि गोइंग हो गया, गोइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सीइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्लेइंग एक आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ड्राइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डांसिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी आईएनजी फॉर्म अगर किसी भी वर्ब की है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। अब अगर ये समझ में आ गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है तो हम इससे आगे चलने का खतरा उठा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने समझ में आ गया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले सेंटेंस की तो अपने गोटी घुमा ही सकते हैं। किस तरह से घुमाएंगे, उसी से संबंधित जो आगे कुछ सेंटेंसेस आपको मैं करवाता हूं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सेंटेंसेस को आपस में मिला करके और एक सेंटेंस बना सकते हैं। यानी दो को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट आप ला सकते हैं। कैसे? वेट एंड वॉच। तो ये है कुछ सेंटेंसेस आपके सामने जिनके अंदर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। किस तरह से करेंगे, इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए। शी शॉ द लॉयन, शी रैन अवे, दो अलग अलग सेपरेट सेंटेंस है, यहां से सेपरेट हो रहे हैं। शी शॉ द लॉयन, शी रैन अवे। अब इसके अंदर सबसे पहले इतना सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, ये देखना है कि भागकर शेर को देखा जाता है या शेर को देखकर भागा जाता है। इतना सा बस आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि पहले कौन सा काम हुआ होगा उसी का पार्टिसिपल करना है। जैसे शी शॉ द लॉयन, शी रैन अवे। इस पे जब आते हो तो शी शो, ये पहले वाला जो शो है ना, जैसे वेंट का गोइंग किया था वैसे इसका अपने सीइंग कर देंगे। इससे पहले
इससे पहले अगर कोई भी प्रोनाउन आता है उस प्रोनाउन को यूज नहीं करना है, छोड़ देंगे। तो लिखेंगे सीइंग द लॉयन कोमा ही रैन अवे। सेकंड वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना, वैसा का वैसा रखेंगे। फर्स्ट वाले में क्या करना है, फर्स्ट वाले में आपने सॉ द लॉयन शी रैन अवे, इस सॉ का सीइंग कर दिया। बस ये पता होना चाहिए पहले कौन सा काम हुआ है, उसी का पार्टिसिपल करना है। ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। जंप्ड अप, अप तो है ही है, जंप्ड ये सेकंड फॉर्म है, इसका जंपिंग करना है। इससे पहले जो प्रोनाउन है उसको छोड़ देंगे, जैसे इसमें छोड़ा वैसे इसमें भी छोड़ देंगे। तो लिखा क्या है, यानी छोड़ना प्रोनाउन, ये नाउन को नहीं छोड़ना है। जंपिंग अप कोमा ही रैन अवे, ये हो गया पार्टिसिपल। इसी तरह इसमें देखिए नाउन है, मैजिशियन टूक पिटी ऑन द माउस ही टर्न्ड इट इनटू ए कैट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, यहां पे देखो कोई प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, यहां प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन को हटा के इसकी जगह पे इस नाउन को रख देंगे, बाकी अपना जो सेंटेंस है वैसा का वैसा। देखिए अगर नाउन है, नाउन जब होता है ना तो नाउन को अपने गायब नहीं करते, नाउन को गायब नहीं कर सकते, तब तक गायब नहीं कर सकते जब तक कि यहां पे भी नहीं आए। जैसे यहां भी द मैजिशियन है और यहां भी द मैजिशियन है, तब तो इसको गायब कर सकते थे क्योंकि अपने को एक ही मैजिशियन चाहिए। लेकिन यहां मैजिशियन है और यहां ही है, तो अगर इस मैजिशियन को गायब करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि काम किया किसने है। अगर सब्जेक्ट कॉमन नहीं है, अलग अलग है, नाउन और प्रोनाउन है, तो नाउन को रखेंगे, प्रोनाउन को उड़ाएंगे, ये काम करना है। हालांकि मतलब एक ही है, इधर भी मैजिशियन है इधर भी मैजिशियन है, तो इस वाले को गायब करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां इसकी जगह अपने नाउन को रखना पड़ेगा। कैसे, देखिए टेकिंग, टूक का बना दिया टेकिंग, पीटी ऑन द माउस। अब ये जो प्रोनाउन गायब किया है ना, इसकी जगह इस नाउन को रखेंगे, द मैजिशियन टर्न्ड इट इनटू ए कैट। इस तरह से बदलेंगे। ये जो मैजिशियन है ये एक नाउन है, इसलिए इस प्रोनाउन को हटा के इसकी जगह इसको रख देंगे। ही टूक ए पेन, ही रोट ए लेटर। यहां देखिए सब्जेक्ट कॉमन है तो इसको गायब कर लेंगे, चाहे इसको गायब करके इसकी जगह इसको भी रख देंगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है क्योंकि सेम है। जब सेम में कोई सा भी गायब कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे टेकिंग ए पेन, ही रोट ए लेटर। वहीं ही टूक हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी, इसमें भी यही रहेगा, ही है दोनों में, तो एक ही को गायब कर दो, कोई सी को भी कर दो, क्या फर्क पड़ना है। टेकिंग हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमीज। अब देखिए ये तो कॉमन सेंस है ना कि तलवार लेगा तभी तो अटैक करेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि पहले अटैक करके फिर तलवार लेगा तो फायदा क्या है, तब तक तो अगला पार्टियां साफ कर देगा। तो वही बात है कि ही टूक हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी, टेकिंग हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमीज। आई रीच्ड होम, आई टूक ऑफ माई क्लोथ्स। यहां पे देखिए दोनों में क्या है, आई है, आई सेम है। जैसे इस आई को हटा लो, एक और अपने एग्जांपल चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इस आई को हटाओ, इसकी जगह रितेश लिख लो और यहां पे ही कर लो। ठीक है भाई, रितेश रीच्ड होम, ही टूक ऑफ माई की जगह ही जो हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि सारे सेम से आ रहे थे ना, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब इसमें देखो यहां पे नाउन है, ये प्रोनाउन है,
जब नाउन और प्रोनाउन का कंपटीशन हो जाए तो हमेशा प्रोनाउन को काटेंगे बेटा, नाउन को नहीं काटेंगे। इसमें लिखेंगे, इसको एक बार यहां पढ़ा रहने देंगे, पहले रीचिंग लिखेंगे, रीचिंग होम कोमा, अब रितेश को ही की जगह ले आएंगे, रितेश टूक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ही वॉज हंग्री ही टूक हिज फूड, ही वॉज हंग्री ये आ गया तो कॉमन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कौन से को हटाना है कौन से को रखना है। लेकिन ये मैंने बताया था आपको, वाज का जो फॉर्म है वो बी होता है, बी के साथ आईएनजी लगाएंगे। वाज की अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें ना तो बी माना जाएगा, तो बीइंग लिखेंगे यहां पर। वाज इज एम आर वाज वर अगर हो तो बीइंग लगाते हैं जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। बीइंग हंग्री ही टूक हिज फूड, यहां पे भी क्या है, वाज है, दोनों तरफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन से को रखते हो कौन से को छोड़ते हो, तो यहां भी बीइंग इल हो जाएगा। वाज जहां भी होता है वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बीइंग लग जाता है। बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज टायर्ड ही ले डाउन इन बेड, ये भी वाज वाला है। ये मैंने जानबूझ के इतने वाज वाले लिखाए हैं ताकि वाज वर इज एम आर का आपको पता चल सके कि इनकी जगह पे बीइंग करना है अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना हो तो। अब यहां भी ही है और यहां भी ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसकी जगह लिख देंगे बीइंग टायर्ड ही ले डाउन इन बेड। इसमें देखो आई सॉ रवि ही वॉज एब्यूजिंग हिज ब्रदर, ये जो ही है ना, ही किसकी जगह है, रवि के लिए यूज हुआ है। अब रवि को देखा तो ही वॉज एब्यूजिंग, यानी ये वाला काम है ना रवि पहले कर रहा था तब इसने देखा है इसको, कौन सा एब्यूजिंग वाला काम रवि कर रहा था तब इसने देखा है, तो पहले इधर वाला काम हो गया, पहले इधर वाला हो गया, तो अपना जो है इसके अंदर पहले से आईएनजी लगाया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इससे पहले वाला जो आईएनजी पहले से लगाया हुआ है, इससे पहले वाला सब कुछ काट देंगे, क्योंकि जब पहले से लग रखा है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आईएनजी लगा ही पड़ा है। इसको लिखेंगे आई सॉ रवि ही हु, कुछ नहीं बस सीधा ही आ जाएगा, आई सॉ रवि एब्यूजिंग हिज ब्रदर, कि उसको भाई को गाली देते देख लिया, बस इतनी सी बात है। ये इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंडा है वो क्लियर होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो उनको इसी तरीके से सॉल्व आउट किया जाएगा, लेकिन कौन से को, सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल वालों को। प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ और सेंटेंस 5-7 अपने करके देखते हैं, उसके बाद में अपना फंडा सारा क्लियर होता है। ये सेंटेंसेस कुछ और सेंटेंसेस हैं, इनको देखिए, वी हैव सम मोर सेंटेंसेस। इसके अंदर देखिए, ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। भाई देखा क्या, अंगूरों को देखा और लटक रहे थे, अंगूर तो पहले से लटक रहे थे, उसने बाद में देखा, तो ये कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, कौन सा काम पहले हुआ, जो पहले हुआ है ना काम, उसी के लिए अपने उसके प्रोनाउन वगैरह हटा के और उसको पार्टिसिपल में लेकर के आते हैं। जैसे ये जो पहला काम ये हुआ कि लटक रहे थे, तो पहले इसी पे ध्यान देंगे, पार्टिसिपल में इसको बदलेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, ए फनी फॉक्स सॉ सम ग्रेप्स। अब ग्रेप्स आ गया, जब नाउन अपने पास आ गया तो फिर इसका प्रोनाउन लगाने की क्या जरूरत है, और आईएनजी अपने पास पहले से है तो वर्ब की भी जरूरत नहीं है। तो सम ग्रेप्स हैंगिंग
फ्रॉम ए वाइन। ये आपका सेंटेंस रहेगा, ए फनी फॉक्स सो सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। इसी तरह वी सॉ मैनी डॉग्स दे वर बार्किंग, यहां पे पहले क्या भौंक रहे थे, उसके बाद में देखा है। तो वी सॉ मैनी डॉग्स, यहां से शुरू करेंगे, वी सॉ मैनी डॉग्स, क्योंकि आईएनजी पहले से लगा है तो वर और दे की जरूरत नहीं है। डॉग्स बार्किंग। वी सॉ ए पैरट, इट वाज सिटिंग ऑन ए ट्री। वी सॉ ए पैरट। अब पैरट नाउन आ गया तो प्रोनाउन की जरूरत नहीं, आईएनजी पहले से है तो वाज की भी जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे वी सॉ ए पैरट सिटिंग ऑन ए ट्री। इस तरह से ये सेंटेंस आपके बनेंगे। इधर जो सेंटेंस लिखे हैं ना दोनों, ये अच्छे सेंटेंस हैं, इनके अंदर थ्री सेंटेंसेस है। कम देखिए आप, ए मैन वाज स्ट्रोलिंग ऑन रोड, क्या है, ए मैन वाज स्ट्रोलिंग ऑन रोड। ये है आपका पहला सेंटेंस जो है वो यहां खत्म हो जाता है, और दूसरा यहां, ये है तीसरा। तो 1 2 और 3, ये 3 सेंटेंसेस हो गए आपके। यही इसके अंदर है, पहला यहां खत्म होगा, दूसरा यहां और तीसरा यहां। तो ये भी कितने हो गए, 1 2 3। ये आपके 3 सेंटेंसेस हैं इन दोनों के अंदर। अब इन 3 सेंटेंसेस को कैसे लगाना है, एक बार उसके ऊपर गौर कीजिए आप। देखिए, ए मैन वाज स्ट्रोलिंग ऑन रोड, ए मैन वाज स्ट्रोलिंग ऑन रोड। तो सबसे पहले क्या है, ए मैन, पहले पूरे को पढ़ लें अच्छे से। ही वाज ओल्ड, ही वाज ओल्ड, तो ये मैन है, इसके लिए ही आया है, और ओल्ड तो यहां भी वाज है, यहां भी वाज है, ये दोनों हट जाए। ओल्ड अपने काम का है, तो ये देखिए ओल्ड, इस मैन को ओल्ड मैन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ओल्ड मैन को ओल्ड मैन लिख लें तो कहां दिक्कत है। तो यहां पे लिखेंगे ए, यहां ओल्ड लगा देंगे, ठीक है। हैड ए स्टिक, ठीक है, यहां पे लगाएंगे। यहां पे क्या है, ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, क्या है, ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड। अब इसके पास यहां भी क्या है, ही है, यहां भी ही है। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखो, हेड वाले को जो बनाते हैं वो बताता हूं। ए एन, जब ओल्ड आ गया तो एन आएगा, आर्टिकल यूज हो गया, एन ओल्ड मैन। हैविंग ए स्टिक इन हिज हैंड was strolling on the road। ये बनेगा सेंटेंस आपका। एन ओल्ड मैन, ओल्ड यहां आ जाएगा, ये लकड़ी यहीं पकड़ा दी जाएगी, इसको हेड की जगह कर देंगे हैविंग ए स्टिक इन हिज हैंड वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। ये जो है वैसा का वैसा रह गया, पार्टिसिपल इसका बनाएंगे अपने, क्योंकि लकड़ी पहले हाथ में है, उसके बाद में वो घूम रहा है, और बुढ़ा तो एडजेक्टिव है, तो उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है, एडजेक्टिव को यहां लगा सकते हैं। शीला विटनेस्ड द शो, शी विटनेस्ड 3 डॉल्स। यहां पे देखिए शीला विटनेस्ड, जैसे यहां पर अपने मेन वाज ही वाज है ना, उसी तरह शीला विटनेस्ड और सी विटनेस्ड है, तो इस सी विटनेस्ड को सीधा सीधा हटा देंगे, ये कॉमन वर्ड है, हटेगा। कैसे हटेगा वो बाद में देखेंगे। डॉल्स वर टॉकिंग इन इंग्लिश। अब शीला ने शो देखा, किसका, 3 डॉल्स का, तो अपने ये शो है वही तो गुड़िया का शो था, तो इसको ऑफ करके और इसको एक कर देंगे। शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स
अब ये वर हटा देंगे क्योंकि डॉल्स फिर दोबारा आ गया, वर हट जाएगा। आईएनजी पहले से लगा हुआ है, डॉल्स टॉकिंग इन इंग्लिश। इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा, शीला विटनेस्ड द शो ऑफ 3 डॉल्स टॉकिंग इन इंग्लिश। वी हर्ड ए टेरिबल नॉइज वी टर्न बैक। वी हर्ड, अब हर्ड है, इसका बनाएंगे हियरिंग। क्या? हियरिंग ए टेरिबल नॉइज कॉमा वी टर्न्ड बैक। हियरिंग ए टेरिबल नॉइज वी टर्न्ड बैक, ये बन जाएंगे सेंटेंस आपके। प्रेजेंट पार्टिसिपल को किस तरह से यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इसी तरीके से आपको करना है, यानी जो दोनों में से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, पहले कौन सा काम हुआ होगा और जो काम पहले होता है उसका प्रोनाउन वगैरह हटा के उसको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड वन ये है कि अगर नाउन और प्रोनाउन का अगर दोनों आ रखे हैं तो नाउन को प्रायोरिटी देनी है, प्रोनाउन हट जाए नाउन नहीं हटना चाहिए। यही इसके बेसिक रूल है। इसी के साथ आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो यूज करेंगे वो होगा पास्ट पार्टिसिपल का, यानी थर्ड फॉर्म का। पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म, तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज किस तरह से किया जाए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।